तो अभी मेरी तैयारी हो रही है खेत में हल लगाने जाने के लिए। तो निकिता भी 11वीं क्लास में चली गई है। हमारे बैल हल लगाने के बाद खेत में कूदने फानने लग गए, तो हमारे बैल भागने लग गए। माँ उनको पकड़ने के लिए जा रही है, तो पकड़ी था आज हम खाना खेत में ही लेके आए हैं। तो कुछ इस तरीके से ये लोग इसको जंगल से लेके आए होंगे। सुबह के 7 बज रहे हैं और अभी मेरे गांव का मौसम कुछ ऐसा है। आसमान में हल्के फुल्के बादल लगे हैं और चारों तरफ हल्की फुल्की धुंध लगी है। आज धूप भी नहीं आई है क्योंकि आसमान बदला हुआ है। तो अभी मेरी तैयारी हो रही है खेत में हल लगाने जाने के लिए, क्योंकि आजकल गांव के सभी लोग खेतों में हल लगा रहे हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन खूबसूरत हसीन वादियों से। और मेरे गाँव का नाम किंडजानी है, जहाँ से मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो निकिता भी 11वीं क्लास में चली गई है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही निकिता का रिजल्ट आया है। और निकिता, कैसे लग रहा है बड़ी क्लास में जाके? अच्छा। बहुत अच्छा। कितने लोग हैं तुम्हारी क्लास में? बहुत ज्यादा। तो निकिता ने क्या ली, साइंस ली या आर्ट? नहीं, क्या ली निकिता ने? कुछ नहीं। कुछ तो लिया होगा। कॉमर्स। कॉमर्स है ही नहीं हमारे स्कूल में। क्या लिया? तो निकिता ने ली है साइंस। और निकिता कह रही है कि हम केवल 5 बच्चे हैं साइंस वाले, वो भी केवल लड़कियां, कोई लड़के नहीं है। फिलहाल तो कोई नहीं ना, ठीक है। तो निकिता का बैग भी तैयार हो चुका है, और जैसे ही बड़ी क्लास में जाते हैं वैसे ही बैग कम होने लगता है ना? मेली गई नीचे, बात अलग। अच्छा। तो यहाँ पर चाची भी आ चुकी है। चाची ने भी रोटी सब्जी बना दी है, और चाची शायद आज काफलों के लिए जा रही है। प्लान तो वही है। अब नहीं जा रहे, तो अब काफिलों के लिए कल जाएंगे। तो यहाँ पर निखिल भी उठ चुका है और आ चुका है चाय पीने के लिए। और आज निखिल भी स्कूल जाएगा, वहाँ से उसको कुछ सर्टिफिकेट लेके आने हैं। तो मैं भी फटाफट चाय रोटी खा लेता हूँ और निकल पड़ता हूँ खेत की तरफ। वैसे आज मुझे हल लगाने के लिए अपने घर से काफ़ी दूर जाना है। ठीक यहाँ पर ये हमारा मेन गांव है। हमारा घर जो है वो गांव से काफ़ी ज़्यादा दूर है। आज तो मौसम बारिश का हो रखा है, और यहाँ पर जितने भी खेत हैं, इन खेतों में कुछ टाइम पहले गेहूं की फसल थी। गेहूं की फसल लोगों ने काट दी है और खेतों में हल भी लगा दी। इस तरफ के जितने भी खेत हैं, सब खेतों में हल लग चुकी है। आजकल पहाड़ों में बहुत सारी चीज़ें खाने को होती हैं, तो उनमें से एक चीज़ है, ये है हिसूल। ये एक बेरी होती है, आजकल मई जून के महीने में पहाड़ों में बहुत ज़्यादा खिलती है। ये देखो, ये खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट और मेडिसिनल गुणों से भरपूर होती है। तो जहाँ नज़र डालो वहाँ आपको बेरी ही बेरी दिखेंगे, इस तरफ भी। और यहाँ पर तो कितनी सारी लगी हुई हैं। तो पहाड़ के बच्चे इनको खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सुबह का टाइम है, तो रास्ते में बहुत सारे बच्चे मिल रहे हैं जो स्कूल जा रहे हैं। और आजकल बच्चे 7 बजे के आसपास स्कूल जाते हैं। देखो कितने बड़े बड़े बैग रखे हुए हैं, और बहुत दूर जाना पड़ता है हमारे गांव के बच्चों को। यहाँ से तो दिख भी नहीं रहा, इस पहाड़ी के पीछे जाना पड़ता है। चले आ मैं तुम। तो एक बार फिर से पहाड़ों में हरियाली बढ़ चुकी है, क्योंकि हल्की फुल्की बारिश भी होने शुरू हो गई। मानसून की शुरुआत भी होने वाली है, तो पहाड़ अब और ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और इन खेतों में कुछ ही टाइम पहले हमने झंगोरे की फसल बोई थी। ये फसल इतनी बड़ी हो चुकी है। चलिए, मैं भी पहुंच चुका हूं अपने खेत में, और यहाँ पर इतनी हल लग चुकी है, तो यहाँ पर मुझे जाना है हल लगाने के लिए। तो यहाँ पर गाँव के और चाचा लोग भी हल लगा रहे हैं, क्योंकि इस तरफ के खेत रह गए थे जहाँ पर लोगों ने हल लगानी है। कुछ ने लगा दी, कुछ की रह गई है। अभी तक मैं अपनी वीडियो अपलोड कर रहा था, और यहाँ पर 5G सिग्नल नहीं आ रहे थे। तो मैं गया था 3-4 खेत ऊपर, और जैसे ही वीडियो अपलोड हुई, जैसे मैं नीचे आया, यहाँ पर भी फुल 5G सिग्नल आ रहे हैं। तो देखिए, अब तक इस खेत में इतनी हल लग चुकी है। चाचा जी ने ये खेत लगा दिया, थोड़ा सा मैंने भी लगाई, तब तक मैं वीडियो अपलोड करने चला गया। और देखिए, अभी तो धूप भी खिल चुकी है, हल्के फुल्के बादल भी छट चुके हैं। तो अब हमको 2 खेत हल लगाने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो हल भी पूरी लगा दी है, और यहाँ ऊपर से एक हेलीकॉप्टर जा रहा है। ये जा रहा है केदारनाथ साइड से बद्रीनाथ धाम की तरफ। देखिए कितना पास में उड़ रहा है। हमारे बैल हल लगाने के बाद खेत में कूदने फानने लग गए हैं, क्योंकि वो खुश हो चुके हैं। उनको पता है इसके बाद हल नहीं लगानी है।
तो हमारे घर से केदारनाथ इस पहाड़ी के पीछे है और बद्रीनाथ जी जो हैं वो इस तरफ हैं। ले 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 ले। तो हमारे बैल भागने लग गए, माँ उनको पकड़ने के लिए जा रही है। ले अब पकड़ा गया, नहीं तो वो एक बार घर की तरफ चले गए थे। ले 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 शू तो खींचते शू तो खींच बोलते को ते दो पकड़ी था ई शू तो पकड़ते को। हाँ ले 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 आ आ आ आ आ ले 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 ले। तो कमेंट में बताना कि क्या आपके बैल भी हल लगाने के बाद कुछ ऐसा ही करते हैं। और ये तो अभी भी भागने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए तब तक खाना खा लेते हैं। आज हम खाना खेत में ही लेके आए हैं। भिंडी की सब्जी है, रोटी है, चाय है, पानी है। तो पहाड़ों में जब भी खेतों में हल लगाने के लिए या फिर कोई भी काम करने के लिए जाते हैं, अगर देर हो जाती है तो खाना घर से खेत में लेके आते हैं और खेत में खाना खाने का मज़ा ही अलग होता है। तो यहाँ पर दो छोटे छोटे बैल हैं, इनको हमारी भाषा में बौड़ बोलते हैं। और ये इतना क्यूट है, ये देखो ऐसा लग रहा है कि जैसे हिरन होगा। अरे हिरन, हम लोग हल लगा के घर जाने लग गए हैं। हल और जुआ मैंने अपने कंधे में रख दिया है, पीछे से बैल माँ लेके आ रही है। और वो जो छोटे बैल हैं ये इन दादी जी के हैं जो माँ के साथ आ रही हैं पीछे से। और जब दो बैल एक साथ मिलते हैं तो वो लड़ाई करने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे को बोलते हैं कि हाथ लगा के दिखा, हाथ लगा के दिखा। ये देखो हमारा बैल इसीलिए ऐसा कर रहा है। जैसे ही बरसात का टाइम शुरू होता है तो गांव में लोग राजमा बोते हैं, तो उनके लिए जंगल से ऐसे कुछ डंडे लेके आने पड़ते हैं। इनको हमारी भाषा में हथौड़ा बोलते हैं। तो यहाँ पर चाची जी और ये दोनों इनको लेके आए हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। और यहाँ से बैल आ गए तो यहाँ पर जाम लग गया है। लगा लगा। तो कुछ इस तरीके से ये लोग इसको जंगल से लेके आए होंगे, कंधे में रख करके, और खींच के घर ले जाएंगे। हमारे गांव में खेतों में झंगोरे की गुड़ाई का काम भी शुरू हो चुका है। तो लोग लगे हैं खेतों में झंगोरे की गुड़ाई करने पे। और इस तरफ आलू के खेत हैं तो आलू की फसल भी काफ़ी बड़ी हो गई है। तो अभी गांव में बहुत सारे लोगों ने गेहूं का काम पूरा नहीं किया है, तो उन्होंने गेहूं की मुट्ठी बना करके यहाँ पर रखी है ताकि ये बारिश से भीग जाए। और ऐसे कुछ गठरे बनाते हैं, इनको हमारी भाषा में पुला बोलते हैं। तो पहले इनको सुखाएंगे, फिर काटेंगे, फिर इनकी मंडाई करेंगे।